अब यहाँ पे दो प्रश्न आता है कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हम आपको एक लाइन में उत्तर बता देते हैं। परमेश्वर, परमात्मा, परम शिव, शक्ति, आप उनको जिस नाम से भी पुकारें, अपने भाव, अपनी आस्था, अपने विश्वास के साथ, वो कहीं मिलते नहीं हैं। वो आपके अंतर से, आपके सूक्ष्मतम कारण से भी सूक्ष्म जो आपका अंतर स्थल है, वहां से वो प्रकट होते हैं, आपके अंतर से प्रकट होते हैं। और वो हर किसी के अंतर में है। तो ये पहला प्रश्न का पहला उत्तर कि वो मिलते नहीं है किसी से, वो आपके अंतर से ही प्रकट होके आपको, आपके बोध में आते हैं। और उनका बोध साक्षात होता है। ऐसा नहीं है कि वो भावना आ गया और एहसास आ गया। उनका बोध साक्षात, सत्य, वास्तविक और संपूर्णता के साथ होता है। साकार भी होता है, निराकार भी होता है। अब जब अज्ञानता रहता है तो लोग कई बार साकार और निराकार के भी भ्रम में पड़ते हैं। अब आप देखो, आपका साकार स्वरूप है, लेकिन आपकी जो आत्मा है उसका तो आकार आपको दिखता नहीं है। लेकिन आप बोध करते हैं अपने होने का। अगर किसी का शरीर किसी कारण से कहीं पे छिन्न भिन्न हो जाए, हाथ पैर किसी कारण से कट गया, फिर भी उसका अपना होने का बोध तो होता ही है। तो आत्मा का वो जो स्वरूप है जिसे हम बोध करते हैं, वो तो निराकार हो गया। लेकिन जीवात्मा के रूप में हमारा आकार है, हमारे सूक्ष्म शरीर का भी आकार है। मृत्यु के बाद में जो शरीर प्रकट होता है, लिंग शरीर, वहां भी आकार है। लेकिन उसके अंतर में जो चेतना है, वो आत्म तत्व का, वो निराकार है। तो ऐसे ही परमात्मा है। वो जो साकार दर्शन देते हैं और जो बोध होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना के रूप में निराकार है, लेकिन वहां भी साकार है। तो आप ये हृदय में समझ लें कि परमात्मा आपको मिलते नहीं है। मिलते तो आके वही है जो कहीं और से आते हैं। कहीं और से आएंगे तब ना आपको मिलेंगे। वो तो आपके अंदर से, आपके चित्त से, आपके अंतर में स्थित कारण अवस्था से भी सूक्ष्म जो आप हैं, वहां से, वहां पर उन्होंने स्वयं को लय कर रखा है। वो प्रकट होते हैं और आपको उनका दर्शन होता है। और उनके दर्शन के पहले आपको अपना आत्म बोध होता है। तो इस विज्ञान को अगर आप समझ लेंगे तो आपका साधना आसान हो जाएगा। लेकिन उस विज्ञान को सिद्ध करने के लिए, इसलिए साध्य आया शब्द, और उनके उस प्रक्रिया में जिसमें हम अपने अंतर में यात्रा करते हैं, अन्वेषण करते हैं, उस तत्व तक पहुंचते हैं जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, जो परम आनंद है, जो शिव शक्ति चेतना है। तो वो जो क्रिया प्रक्रिया यात्रा होती है, वो साधना की क्रिया होती है। और वो हमेशा ही गुरु के द्वारा प्राप्त हुए प्रकाश, शक्ति और चेतना के उदय से होता है। वहां पे गुरु का होना, गुरु के शक्ति का होना, गुरु के साथ लय का होना बहुत आवश्यक है।
और गुरु के साथ ही आप अपने इष्ट और परमात्मा तक का यात्रा करते हैं और आपको बोध होता है। तो ये आप हृदय में बिठा लें कि कहीं और अन्यत्र से परमात्मा नहीं मिलते आके। जिस कैलाश पे परम शिव की होने की बात होती है, वो कैलाश भी हम सबों के आपके अंतर में है। जिस संगम को आप जाके स्नान करके अपने को पुण्य करना समझते हैं, वो संगम वास्तव में हमारे अंदर है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम हमारे अज्ञात चक्र में होता है। असली त्रिवेणी यहाँ है और वहां शिव शक्ति तत्व है। अब अगर आप अपने गुरु और अपने साधना से पूर्णतः लयबद्ध न होंगे तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? और ये ऐसा नहीं होता है कि आप एक एक ओकेजन पे जाएं। यहां पे आपको लय होना वो अपने शक्ति से, अपने गुरु से, उस प्रकाश से, उस ज्योति से, उस साधना की क्रिया से हर श्वास में होनी चाहिए। विचार से टोटल एकत्व होना चाहिए, टोटल। और उस विज्ञान को जो समझ के साधना पूर्णतः योग करता है, वही को, उसी विज्ञान को ऋषि कहते हैं साधक, साधना, साध्य। तीनों जब एक हो जाते हैं तो अंतर तत्व का उदय होता है। और उसमें गुरु की भूमिका इतनी बड़ी हुई कि ऋषि ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गोविंद को ही तो बता रहे हैं। और गुरु गोविंद दोनों ही हैं। किसके पांव लागू? गोविंद के पांव लगने के लिए गुरु के पांव लग के ही वहां जा सकते हैं, है ना? तो ये विज्ञान है। दिव्य ज्योति संस्थान पटना 3 दशकों से भी ज्यादा समय से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, हॉलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा एवं अन्य आत्म साधना क्रियाओं द्वारा रोग शोक से मुक्ति हेतु आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं नव जीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान करें।